नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पावर, पैसा और पवार, ये कहानी महाराष्ट्र के एक ऐसे कद्दावर नेता की है जिनके सत्ता में आते ही उनके ऊपर लगे सारे चार्जेस को खत्म कर दिया जाता है और ईडी ने जो 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी उसको ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की, जिनकी संपत्ति को ईडी ने जब्त किया था 2021 में। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई थी। पत्नी और अजीत पवार की संपत्ति को जब्त किया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र में जैसे ही पावर में बीजेपी, महायुति और अजीत पवार आते हैं, वैसे ही उनको एक बड़ा तोहफा मिल जाता है। इधर शपथ ग्रहण करते हैं और उधर कोर्ट आदेश दे देती है और ये गुड न्यूज है। हालांकि विपक्ष इस पे हमलावर है। विपक्ष कह रही है कि यह जो बीजेपी है ना, ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाने के बाद दाग धुल जाती है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के बारे में तो हम लोग पहले से जान रहे थे। यह एक ऐसी पार्टी है जो शुरू में तमाम तगमों को देती है, दागे लगाती है और यह बताने की कोशिश करती है कि हम जिसके बारे में कह रहे हैं वो दागी व्यक्ति है। आपको याद होगा बीजेपी ने तो प्रफुल्ल पटेल पर क्या क्या नहीं कहा था। महाराष्ट्र की राजनीति में सबको पता है, डी कनेक्शन से जोड़ा गया था और खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार से वो चक्की पिसवाएंगे। चक्की तो नहीं पिसवा पाए, सब साथ हो लिए। साथ होने के बाद राजनीतिक स्टैंड भी बदल जाता है और नई स्टंटबाजी भी शुरू हो जाती है। फिर क्या है, स्टेटमेंट वॉर चलता है, फिर डिफेंड करने की कोशिश की जाती है। अब तो अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। शिवसेना हमलावर है, शिवसेना यूटी भी बहुत हमलावर है। फिर भी देखिए, ये तमाम चीजों के बावजूद अजीत पवार के चेहरे पर खुशी है, बिंदास है। बेटे, पत्नी और तमाम लोग बरी हो गए हैं। प्रशांत पाटिल उनके अधिवक्ता है। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला बीजेपी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। अजीत पवार ने तो कोई क्राइम किया ही नहीं था, वो तो बिल्कुल निर्दोष है। और खुद अजीत पवार ने कहा था कि हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो ऐसे में जो संपत्ति जब्त की गई है वो गलत है। वो कोर्ट के तरफ से गए, कोर्ट के पास गए, कोर्ट में अपील की, कोर्ट ने निर्दोष समझा, उन्होंने इन तमाम चीजों को रिलीज कर दिया। तो इसमें बीजेपी से क्या कनेक्शंस है? मगर संजय राउत ने तो जो कहा है वो सबको समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, हम कुछ नाम आपको सुनाते हैं और क्या कहा वो भी पढ़कर सुनाते हैं। महाअघाड़ी दल के जो नेता हैं, महाविकास आघाड़ी के नेता में तो संजय राउत ने तो अपना स्टैंड बहुत क्लियर करके रखा है। कह भी दिया है कि वॉशिंग मशीन में धुलकर अजीत पवार के सारे दाग साफ हो गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को बेनामी संपत्ति मामले में तो क्लीन चिट मिलना ही था। कांग्रेस नेता है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने कहा है कि बीजेपी का मकान ही ऐसा है जो जाता है एकदम साफ सुथरा होकर चला आता है और ये सभी के साथ है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जिस जिस पर बीजेपी ने हमला किया है वो तमाम लोग बाद में बीजेपी के साथ हो जाते हैं और फिर उसी बीजेपी को डिफेंड करना पड़ता है। और देवेंद्र फडणवीस का जो स्टेटमेंट वो अब वायरल होने लगा है कि चक्की पिसवाएंगे, लेकिन आज जो सब लोग साथ में बैठे हैं अब क्या करेंगे? सीबीआई, ईडी, आईटी सब तो बीजेपी के साथ है, कौन क्या कुछ बिगाड़ेगा? और अजीत पवार की तरफ से प्रशांत पाटिल ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। मगर पूरे देश की राजनीति में अलग अलग माहौल है सर, अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग कारण हो सकते हैं, मगर बीजेपी का जो स्टैंड होता है उसमें बहुत कुछ स्पष्ट होता है, दूरदर्शिता होती है। और महाराष्ट्र में शरद पवार सबसे बड़े नेता हुआ करते, आज भी है। मगर जो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए उसने सबको चौंकाया। परिणाम आने के बाद शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक को विश्वास नहीं हुआ किस तरीके से उनका सफाया हो जाएगा। शिवसेना मुंह की खानी पड़ी और शरद पवार को तो सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि एक भतीजे ने कैसे दम निकाल दिया। सब महाराष्ट्र की जो राजनीति है उस पर बहुत कुछ फोकस करके इस बार का जो रिजल्ट आया, अब लोग तो यह भी कर रहे हैं कि जो 1000 का जो डील हुआ था क्या कि आपको सत्ता में लाएंगे, आपको 1000 की जो संपत्ति जो आपकी जब्त की गई उसको रिलीज कराएंगे। विपक्ष को लेकर के फोकस कर रही है। विपक्ष की एक अलग कहानी है, मगर फिर एक बार साबित हो गया कि यह महाराष्ट्र है। यहाँ पावर, पैसा और पवार की जो कहानी है वो सब जगह एक ही है। हमलावर होते रहिए, मगर जो होना है वो होकर रहेगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।